जंगल आवाजों से भरा हुआ था। दरख्तों पर परिंदे मीठे गीत गा रहे थे। हल्की हल्की हवा में पत्ते नरमी से सरगोशी कर रहे थे। हवा जंगली फूलों और गिलेमटी की खुशबू से मातर थी। सूरज की रोशनी शाखों से झांक कर रही थी, जंगल के फर्श पर दिलकश नक्श बना रही थी। इस खूबसूरत जंगल में फावन नामी एक जवान हरन रहता था। इसकी आंखें रोशनावर दिल खेल को से भरा हुआ था। फावन को अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर करना बहुत पसंद था। वह दरख्तों के बीच दौड़ते और ठंडे नदी नालों में छुपा के खेलते थे। एक दिन फावन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, कहां नहीं एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक तेज आवाज थी, जैसे पंखों से हवा गुजर रही हो। उन्होंने ऊपर देखा और एक बड़े अकाब को अपने सर के ऊपर चक्कर लगाते देखा। अकाब बूढ़ा और दाना था। इसने बेहद से मौसम बदलते देखे थे। उसके पर आसमान के रंग के थे और आस की आंखें सूने कैतर हिचमक रहे थे। अकाबा एक करीब शाख पर खूबसूरती से इतरा और दोस्ता हथियात से इसके करीब आए। बूढ़े अकाब ने अपनी निगाहें फाउन पर जमा लें। छोटे बच्चे, उसने कहा। इसकी आवाज गहरी और गुर्जदार थी। मैं जंगल के कल्ब से खबरें लाया हूं। फाउन ने जोश का एक झटका महसूस किया। इससे पहले कभी किसी अकाब ने इससे बात नहीं की थी। एक खजाना है, अकाब ने जारी रखा। उसकी आंखें चमक रही थी। जंगल के सबसे पुराने दरख्त के नीचे छुपा हुआ है। फाउन का दिल अचल पड़ा। एक खजाना। इसने हमेशा एक खजाना तलाश करने का ख्वाब देखा था। लेकिन खबरदार, अकाब ने खबरदार किया, खजाने का रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें चैलेंजेस और खतरात का सामना करना पड़ेगा। फाउन ने गौर से सुना। इसका जहन महम जुई के ख्यालात से दौड़ रहा था। क्या आप मुझे इसे ढूंढने में मदद करेंगे? फाउन ने पूछा। इसकी आवाज उम्मीद और खौफ से भरी हुई थी। अकाब ने आहिस्ता से सर हिलाया। अपने दोस्तों को इकट्ठा करो, नौजवान। तुम्हारा सफर तलू आफताब के वक्त शुरू होता है। जैसे हितलुआ आफताब की पहली किरणें दरख्तों की चिचोटियों को चूमती हैं, फाउना और उसके दोस्त अपने सफर पर रवाना हुए। वह एक बहादुर ग्रुप थे। तेज रफ्तार, तीरों वाली खरगोश रोजी, तेज निगाहों वाली गलहरी चिरपी और कांटेदार हमतवाला है जहागा स्पाइक। जंगल साए और रोशनी की भोल भलियों थी। दोस्तों को अपने सफर में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। उन्होंने तेज बहुतींदियों को अबूर किया, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ाई की और कांटों की झाड़ियों से गुजरे। अपने पूरे सफर में फाउना और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की। रोजी की तेज रफ्तारी ने इन्हें एक भूखे लोमड़ी से बचने में मदद की। चिरपी की तेज निगाहों ने एक छुपा हुआ रास्ता दिखा। स्पाइक के कांटेदार जिस्म ने इन्हें गुस्से में भरी हुई मक्खियों के झंड से बचाया। आखिरकार कई दिनों के बाद वो जंगल के सबसे पुराने दरख्त तक पहुंच गए। इसकी जड़ें घुटनों वाली अंगुलियों की तरह फैली हुई थीं और इसकी शाखें कदीम बाजुओं की तरह आसमान की तरफ पहुंच रही थीं। दरख्त के नीचे उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मिला। फाउन और इसके दोस्तों ने मिलकर संदूक खोला। अंदर उन्होंने पाया कोई सोना नहीं, कोई जीवरात नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा कीमती। ढक्कन के अंदर एक सादा सा पैगाम कंदा था। हकीकी खजाना सफर और रास्ते में बनने वाले दोस्त हैं। फाउन अवरास के दोस्त समझ गए। उन्होंने अपने खौफ का सामना किया, एक दूसरे की मदद की और दोस्ती का हकीकी मन्नी दरियाफ्त किया। उन्हें एहसास हुआ कि सफर खुद ही हकीकी खजाना था। वह घर वापस आए, हमेशा के लिए अपने मुश्तरके ममहनजुई से जुड़े हुए। जंगल ने इनकी हिंसी को थाम लिया और उनकी नींद दरियाफ्त शहदनाई की बाज गश्त साई दी। हकीकी खजान हमारी चीजों में नहीं, बल्कि दोस्ती और हम तक के बंधन में